बिहार में बीपीएससी से टीचर की बहाली, जिसमें भारत के जितने राज्य हैं सभी मतलब विभिन्न राज्यों से छात्र छात्राओं ने बिहार में आके फॉर्म भरा था। सही बात है सर? हाँ, जैसा कि हालात था कि पटना जो रेलवे स्टेशन था वहाँ कीड़े मकोड़े की तरह लोग आए हुए थे यूपी वगैरह से। बेरोजगारी इतनी थी, जो बेरोजगारी मतलब इतनी थी, इससे पता चलता है पूरे भारत में कितना बेरोजगारी है। बेरोजगारों की जो संख्या है वह दिन ब दिन, खास करके बिहार एक पिछड़ा राज्य रहा है। मैं प्राथमिक विद्यालय देवीपुर में एक गवर्नमेंट टीचर के रूप में पोस्टेड हूँ और मेरे संरक्षण में ही एक इंस्टीट्यूट चलता है और यह इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य है जो ग्रामीण पिछड़े बच्चे हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देना, उनके बेहतरी के लिए उनको बेहतर शिक्षा प्रदान करना। अच्छा सर, ये जो आपके दिमाग और जहन में ख्याल आया कि ये ग्रामीण इलाका है और ये ग्रामीण परिवेश है, कैसे आप सपने को साकार किए? कैसे इंस्टीट्यूट खोलने का आप सपना और शिक्षा बांटने का काम सर, ऐसा कैसे आपके दिमाग में ख्याल आया जो काम कर रहे हैं सर? मैं जिस माटी में पला भरा हूँ और जहाँ ने मुझे एक सरकारी शिक्षक के रूप में पदस्थापित किया, मैं उस माटी का कर्जदार हूँ। इसी भाव के कारण और मेरे में शुरू से यह था कि मैं एक शिक्षक बनकर यहाँ के बच्चों को शिक्षित करूँ, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं सरकारी स्तर पर भी और एक संस्थान के एक संरक्षक के रूप में भी मैं यहाँ के बच्चों को शिक्षित कर रहा हूँ और लगातार 5 साल से प्रखंड टॉपर हमारे इस इंस्टीट्यूट के बच्चे दे रहे हैं, जो काबिले तारीफ है। सर आप लगातार टॉपर, आज देखिए सर, रात में तहलका मच गया है। सभी लोग जानते हैं बिहार में बीपीएससी से टीचर की बहाली, जिसमें भारत के जितने राज्य हैं सभी मतलब विभिन्न राज्यों से छात्र छात्राओं ने बिहार में आके फॉर्म भरा था। सही बात है सर? हाँ, जैसा कि हालात था कि पटना जो रेलवे स्टेशन था वहाँ कीड़े मकोड़े की तरह लोग आए हुए थे यूपी वगैरह से। बेरोजगारी इतनी थी, जो बेरोजगारी मतलब इतनी थी, इससे पता चलता है पूरे भारत में कितना बेरोजगारी है। बेरोजगारों की जो संख्या है वह दिन ब दिन, खास करके बिहार एक पिछड़ा राज्य रहा है। मैं सर्वप्रथम यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, पदाधिकारी के पाठक जी, अतुल प्रसाद जी, सबको साधुवाद देता हूँ कि आपने एक स्वस्थ मानसिकता के साथ यहाँ के बच्चों में जो प्रतिभा है उसको एक जगह पहुँचाने का काम किया है। अभी समझ लीजिए ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों से जनमीन, आपका तो ग्राउंड रिपोर्ट है ये, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे छात्र छात्राओं का जो सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी टीचर के माध्यम से। अब समझिए कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उसके तकदीर पे समझिए एक ठप्पा लगाने का काम किए हैं। और सर ऐसा कि आपके भी संस्थान से क्या पास किए हैं छात्र छात्रा? क्या 2017 बैच के 3 बच्चे, 2016 के 1 बच्चे और 2018 के 1 बच्चे ने बीपीएससी पीआरटी में बाजी मारी है। काफ़ी ही उत्साहित हूँ कि मेरे बच्चे अब मेरे साथ जो है नौकरी करेंगे, मेरे साथ पोस्टेड होके यहाँ सेवा देंगे। समझिए आप भी टीचर हैं, वो भी टीचर बनेंगे या बनेंगी, दोनों छात्र। बेहद खुशी की बात है कि मैंने भी इस बार बीपीएससी पीआरटी का एग्जाम दिया था, मैं भी पास हुआ और मेरे 5 बच्चे भी पास हुए। मतलब आप टीचर थे फिर भी आप एग्जाम दे दिए? अपने मेधा शक्ति को दिखाना काबिलियत की बात है और जब भी किसी को भी यह मौका मिले कि अपने मेधा शक्ति को दिखाना है तो वो दिखाना चाहिए। देखिए नीतीश कुमार ने एक कहे थे वो कि अगर आप राजकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं तो बीपीएससी में आप फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए और आप अपना ताकत को दिखाइए और आप राजकर्मी का दर्जा लीजिए। ऐसे भी नियोजित शिक्षक की लगातार मांग रहती है कि हमको भी राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरा कहना भी वो लोग का जायज है, लोग इतने दिन से मतलब पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं है कि 5 उंगलियां बराबर है, ऐसा नहीं है। आज इतने दिन से अगर पढ़ाई नहीं तो छात्र छात्रा कैसे बिहार से आगे बढ़ रहे हैं? क्या सर? हाँ जरूर, नीतीश कुमार का यह एक बहुत बड़ी कदम कही जा सकती है कि आपने यहाँ के बच्चों को, जो टैलेंटेड शिक्षक हैं, जो इच्छुक हैं कि आप जो है राजकर्मी का दर्जा तत्काल अगर आपको लेना है, जो प्रोसेस है उसमें तो होना ही है, उसमें हम लोग आश्वस्त हैं कि नीतीश कुमार स्वस्थ मानसिकता के साथ हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा देते। लेकिन जो शिक्षक एबल्ड थे जिसको देना था वो अपना इस माध्यम से, बीपीएससी के माध्यम से भी अपना राजकर्मी बनेंगे। अच्छा सर एक बात बताइए, आप इतना बड़ा रिस्क कैसे खेल लिए? अगर हो सकता था कहीं आप फेल कर जाते, कहीं मतलब आपका अगर फेल करते तो आपके नाम पे भी लगता कि नियोजित शिक्षक हैं, फेल कर गए। कितने जो नियोजित शिक्षक हैं डर से नहीं फॉर्म भरे, डर से एग्जाम नहीं दिए, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आप दे दिए। कहा ही जाता है कि जीत खुशी देती है लेकिन हार सीख देती है, इसलिए जितना हारना वो एक अलग जगह है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने क्षमता का आकलन करने का मौका खुद को जरूर देना चाहिए। आपको डर नहीं लगा कहीं फेल कर जाते तब क्या होता? जो टीचर थे कहीं ना कहीं आपका नाम वहां मार्कर लेके हाईलाइटेड कर दिया जाता है, ये फेल कर गए नियोजित शिक्षक, और उसको हाईलाइटेड कर देते हैं। क्या सही बात?
देखिए, उससे तो कभी भी 1% मेरे मन में ऐसा नहीं आया कि फेल करने के बाद लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। हार-जीत होती ही है। बड़े-बड़े धुरंधर मैं बता दूँ रवीन्द्रनाथ टैगोर ऐसा मतलब कहा जा रहा है कि 11 बार मैट्रिक में फेल हुए थे और आज जो है 1913 ईस्वी में गीतांजलि पर उसको नोबेल प्राइज़ के रूप में प्रतिष्ठा मिला। तो जीत-हार जीवन की 2 पहलुएँ हैं, उससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अच्छा सर, लगातार जो बीपीएससी का माध्यम से जो बिहार सरकार ये जो बहाली कर रहे हैं, इसको आप कैसा मतलब देखते हैं सर? इसके बारे में विस्तार से कैमरामैन फोकस कीजिएगा सर, बताएंगे आखिर क्या है इस पे बताइए। बीपीएससी से जो बहाली हो रही है, पहले नौकरी जो मिलता था पेपर में भी छपा था, सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ, फिर टीएटी आया, फिर अब बीपीएससी आ गया, इसको आप कैसा कदम मानते हैं? इसके बारे में बताइए सर। लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संपूर्ण सर्वस्व अपना दे के यह प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा में कैसे आमूलचूल परिवर्तन हो और उसमें के पाठक जैसे विद्वान और समर्पित पदाधिकारी का जब सहयोग मिला है माननीय नीतीश कुमार जी को, तो एक अजीब एक बेहतर परिवर्तन देखने को मिल रहा है शिक्षा जगत में और यह कदम वास्तव में सराहनीय है हमारे बिहार को देश का नंबर 1 शिक्षा के क्षेत्र में राज्य बनाने के लिए। ऐसे भी बिहार जो है, यही वो बिहार है जो बिहार सर राष्ट्रपति, जो बिहार के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती रही है। यहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला है और बिहार में संपूर्ण बाहर से लोग आए, वहां फॉर्म भरे और बिहार के छात्रों ने, जिसमें समेली सर जो क्रांतिकारी की धरती है, अनुपलाल मंडल साहित्य रत्न की धरती है, नक्षत्र मलाकार की धरती है, वहां से ऐसे गरीब छात्र जो अभी फॉर्म सर भरे थे, जो बच्चे मतलब एग्जाम में अपना रिजल्ट दिए हैं, आपको तो पता ही होगा उसका स्तर सर। अब बताइए क्या विद्यालय की स्थिति बदलेगी या नहीं बदलेगी? स्थिति सुदृढ़ीकरण का एक बहुत बड़ा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का और यह जरूर हम लोग आशान्वित हैं कि हमारा जो नालंदा विश्वविद्यालय एक कीर्तिमान स्थापित किया था, पुनः इस कदम से माननीय मुख्यमंत्री के इस कदम से जरूर हमारा बिहार पुनः उस गौरव गरिमा को बनाए रखेगी। और मैं बता दूं मेरे पर्सनली 5 छात्रा पास हुए हैं और अगल-बगल के क्षेत्र से अभी तक में 15 प्लस बच्चे जो हैं इस बीपीएससी पीआरटी में क्वालिफाई किए हैं, जो हमारे सुदूर इलाका के लिए एक बेहतर संदेश है कि आप शिक्षा के बल पर अपने आप को जीरो से हीरो कर सकते हैं। समेली का एक ऐसा संस्थान में जिसके बारे में बता रहा हूँ, आरटीजीआई सेंटर है और यहाँ समेली में सबसे पहला संस्थान है जिसमें 5 बच्चों ने सफलता का परचम लहराया है। क्या अगर सही बात बोल रहे हैं तो बोलिए, सही बात है? बिल्कुल सही बात है। सभी बच्चे जो यहाँ से मैट्रिक कहा ही जाता है कि बेहतर भविष्य में बेहतर करने के लिए उनका बेसिक बढ़िया होना चाहिए, तो सभी बच्चे क्लास 6-7 से ही 10 तक यहाँ व्यवस्था थी, तो 10 तक यहाँ किए हैं और उसके बाद फिर लगातार अनवरत जो है अपने मेहनत को जारी रखे। जैसे ही कल रिजल्ट आया सभी बच्चे कॉल करके मुझे यह सूचना दिए कि सर मेरा भी हो गया। मतलब मैं बहुत ही आह्लादित हो गया, प्रसन्नचित हो गया, हर्षोल्लासित हो गया कि वाह, मेरे साथ मेरे 5 बच्चों का भी रिजल्ट हुआ। वास्तव में वह पल जो है बेहद खुशी का पल था। देखिए, छात्र छात्राओं के साथ साथ अगर गुरु का भी अगर रिजल्ट आ जाए तो समझिए सबसे बड़ी बात है। समेली एक ऐसी संस्थान, यहाँ ऐसे संस्थान में सर पढ़ा रहे हैं और शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। मेरा चैनल सर समेली की तरफ से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके तरफ से हम आपको बहुत बधाई दे रहे हैं सर। ऐसा काम आप करते रहें और गरीबों की भी सेवा करते रहें और लगातार जो गरीब तबके के छात्र छात्रा अगर इंस्टीट्यूट में अगर आपके आते हैं उनको भी देखने का काम कीजिए सर। मैं पहले ही बताया कि मेरा इंस्टीट्यूट इस चीज के लिए जाना जाता है। 11-12 साइंस में आपके बच्चों को अगर पैसा नहीं है तो मेरे जो समर्पित शिक्षक हैं मैं एक बार उनको कन्विंस कर देता हूं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, पिछले बार भी लगभग 4-5 बच्चा इंटर साइंस में, चांदपुर की प्रीति कुमारी बच्ची जब आई, जब अपना दुखड़ा बताई, जब पता चला हमको कि बच्ची बहुत गरीब है, अगर मैं इनको शिक्षा नहीं दूं, इंटर साइंस नहीं पढ़ाऊं तो ये बच्ची नहीं पढ़ पाएगी, और मैंने उन बच्ची को 2 साल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया और बच्ची प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होकर मुझे गदगद किए। मैं इसी का भूखा हूं कि मैं यहाँ के बच्चे, कोई भी बच्चे वंचित शिक्षा के क्षेत्र में न रह जाए। यहाँ तक कि जो बच्चे गरीब गुरबा हैं उन बच्चों को कॉपी किताब कलम टोटल प्रोवाइड करने का काम मेरा इंस्टीट्यूट, मेरे समर्पित शिक्षक करता है। देखिए सर, लगातार बता रहे सर, एक बात, बीपीएससी, बिहार पुलिस और अभी जो निकला है सर बिहार एसएससी का, समझिए यहीं के लोग जाएंगे, बिहार के ही छात्र, मतलब मेधावी हैं सर, और लोग कहते हैं घुस पे नौकरी हो जाता है, इस पे हो जाता है। मैं तो देख रहा हूं सर, ग्राउंड रिपोर्ट है, समेली में ऐसे छात्र जितने भी पास किए हैं सर, सभी वो मेहनत से, किसी का 1 रुपया नहीं लगा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या सब पैसा देके हुआ? मेहनत देके हुआ सर, मेहनत से लोग सर पास किए, फॉर्म भरे और उनको नौकरी मिली है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग कहते हैं नहीं ऐसे नहीं नौकरी होगा, ये सब पैसा लेके होगा, घुस पे होगा, तब जाके आपको नौकरी मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार ने साबित कर दिया
कितने लोग विरोध कर रहे थे बीपीएससी से क्यों बहाली करवा रहे हैं। टीएटी से लीजिए, जब टीचर्स ट्रेनिंग कर ही लिया तो एग्जाम क्यों ले रहे हैं। कहते हैं जब मैट्रिक पास कर लेगा, इंटर कर लेगा, तो क्या वो एग्जाम पास नहीं कर सके। क्या इस पे क्या सही बात है, क्या यह नीतीश कुमार का गलत कदम है। आप सर विद्वान टीचर रह चुके हैं और ये पूरा देश देखना चाह रहा है, सुनना चाह रहा है, क्या बीपीएससी से जो नीतीश कुमार बहाली किए हैं, इंजीनियर रहे हैं नीतीश कुमार सर, और इस पे क्या कहना है आपका, बताइए। नहीं, यह कॉन्सेप्ट है, मैं तो बच्चों को यह बताता हूँ 99% यह कॉन्सेप्ट ले लो, अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुमको नौकरी होना ही है। 99 नहीं, मतलब 100 में 100 तुम बोल सकते हो। अगर तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम जरूर अपने जगह पे पोस्टेड हो जाओगे। एक आध % जो बिहार की पिछड़ी व्यवस्था थी, जो पहले था, पुरानी जो बात है, उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट बच्चों में था, लेकिन वह कॉन्सेप्ट माननीय मुख्यमंत्री ने बदलने का एक काम किया है। मैं अपने इंस्टीट्यूट की ही बात कर दूं, यहाँ से सर्वप्रथम पहली बैच की थी बीना कुमारी, जो आज नीट क्वालिफाई करके 5th ईयर पास आउट हो गए, आज मेडिकल कॉलेज भागलपुर में है। रवीश कुमार जो जैसा ही इंटर किया तुरंत एयरफोर्स ज्वाइन किया। पिछली बार मैंने एक छोटा प्रोग्राम भी किया था। मेरी 2 छात्रा भाग्यश्री कुमारी और ये जयश्री और एक लड़की थे, दोनों बिहार पुलिस में पास किया, और सबको मैं पर्सनली जानता हूँ, सब अपने मेरिट के बल पर आज पोस्टेड है। अपने गांव में एक जो कीर्तिमान है उसको स्थापित किया, एक कॉन्सेप्ट देने का काम किया कि अगर आप में टैलेंट है तो आप जरूर पोस्टेड हो सकता है। कहावत है गांव घर में, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। क्या यह कहा जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि जीवन को संतुलित करके जीना चाहिए। पढ़ना जरूरी है, लेकिन मैं यह कदापि नहीं कह सकता हूं कि आपको खेलना जरूरी नहीं है। आपके बौद्धिक विकास के साथ साथ आपका शारीरिक विकास भी होना चाहिए। अच्छा, इसको आप मानते हैं सर? अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की जो पंक्तियां, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, क्या सही बात है सर? यह 100% सत्य है कि आप अगर डटे रहोगे तो ईश्वर को भी आपके लिए उतरना पड़ेगा। आपके मेहनत का जो फल है वह भगवान तराजू लेकर बैठे हैं। आपका जो मेहनत है वो देखा जा रहा है। जब मेहनत आपका पूर्ण हो जाएगा तो जरूर आप पोस्टेड हो जाएंगे। इधर ही एक मेरा बच्चा एसएसबी क्वालिफाई किया है, पंकज कुमार, बहुत गरीब छात्र रहा है। सही बात है, पंकज कुमार रजक नाम है। हाँ, और सही बात है, बहुत गरीबी छात्र है। और अंतिम में इधर 1 महीना पहले, रिजल्ट के 1 महीना पहले मुझसे मिला था। मैं पूछा क्या हाल चाल है बाबू, बताओ पढ़ाई लिखाई चल रहा है? बच्चा पूरा नीरस था, सर अंतिम में जाके छट जाता है। मैंने उसको पर्सनली, मेरा क्लास चल रहा था, उसको रोक के हम गेट पर 10 मिनट उससे बात किए हैं कि देखो इसका मतलब अब तुम घबरा रहे हो और रिजल्ट भी हो रहा है, तो इसका मतलब जस्ट कुछ दिन में तुम्हारा कहीं ना कहीं सिलेक्शन होना है। और जस्ट 1 महीना बाद सुने एसएसबी में उनका सिलेक्शन हो गया। आखिर सर से हम ज्यादा प्रभावित रहते हैं, क्यों प्रभावित रहते हैं? इसका कारण ये है, शिक्षा के जगत में जो अलग जगाते हैं, मेरा तो हमेशा उनके लिए श्रद्धेय रहता है और हमेशा सम्मान, और मेरी इच्छा भी रहती है कि ऐसा काम करना भी चाहिए। सर कहाँ तक पढ़ाते हैं, पूरा देश जानना चाह रहा है कि आप समेली क्षेत्र में, बिहार में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है समेली में, जो आप सर कितने छात्र छात्राओं को आप पढ़ाते हैं, कौन से क्लास को पढ़ाते हैं, क्या सुविधा देते हैं, इस पे भी आप फोकस कीजिए। यहाँ मुख्यतः 6 to 10th की पढ़ाई होती थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों में मैं जब स्कूल जाया करता था तो यहाँ की बच्चियों को देखा करता था, कभी टेम्पो में लटक के कुर्सेला जा रही है, कभी बस में धक्कम धुक्का करके कुर्सेला जा रही है। तो उस स्थिति को देखकर मैं काफ़ी क्रंदित होता था। मैं 11th-12th का इंग्लिश देखा करता था, लेकिन और सब शिक्षक नहीं थे। मैं साधुवाद देता हूँ अपने शिक्षक श्री विनोद सर का, राधिका रमन सर का, नीरज सर का, अमित और विक्की सर का, कि आप समूह ने एक ऐसा यहाँ ग्रुप बनाया कि आज बच्चे 11th-12th के लिए, जो बच्चे भागलपुर जाते थे, जो 3 लाख रुपया खर्च करके आते थे, उनको एक प्लेटफॉर्म आपने दिया है। आप समूह को मेरी तरफ से साधुवाद है। साथ ही अपना RTGI का एक हॉस्टल भी है, जिसमें दूर दूर के बच्चे, इधर एक बच्चे आए 2 बार इंटर में फेल हो गए हैं, भागलपुर में पढ़े, और 2 बार वो फेल हो गए हैं, और 3 महीना उनका गार्जियन जो है बहुत ही विश्वास के साथ यहाँ भेजे हैं कि सर अब हम सब जगह से हार गए हैं, अब आपके सानिध्य में दे रहा है। मैं उनको विश्वास दिलाया हूँ कि अगर आपके बच्चे मेरे कथनानुसार अगर चलेंगे तो मेरे समर्पित शिक्षक और मैं मिलकर इनको जरूर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करवाऊंगा। सर आप जब सुबह जैसे पढ़ाई होती है, जैसे शिक्षा, जैसे आप भी पढ़ाई की है, जब आप पढ़ाई करने स्कूल जाते थे, कभी आप सोचे थे सर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करेंगे, इतने छात्र छात्राओं को हम पढ़ाएंगे और इतने लोगों का तकदीर बनाएंगे और हम भी टीचर बन जाएंगे, और आप कहाँ तक पढ़े हैं, इसके भी बारे में आप जानकारी दीजिए। कम से कम जानना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे दर्शक हैं, कि आप ये भी सवाल सर से कीजिए कि आप मतलब क्या सोचे थे और क्या बनने की इच्छा थी, क्या आप बने हैं? मैं MA इन हिस्ट्री हूँ, और मैंने सरकार के द्वारा ट्रेनिंग था, DLED वह किया हुआ है, और CTET 2 बार पास किया है। 2011 का जो BTET था वह भी पास किया है।
और लगातार यहाँ पहले मैं कमीशन का बैच चलाया करता था, क्योंकि मैं एक गरीब छात्र रहा हूँ। इंटर साइंस में जब कटिहार में रहता था, कई ऐसे दिन लोग तो कहीं दूसरे जगह कहानी सुनाया करते हैं, सुनते हैं, मैं खुद अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया हूँ। मैं पैसे के अभाव में इंटर साइंस लेके 4 बैच पढ़ने भी जाता था और 3 घंटा होम ट्यूशन भी पढ़ाता था। उसके बाद जो उससे पैसा आता था, उसी पैसा से टोटल मेरा मेंटेनेंस होता था। और कई बार ऐसा हुआ है कि मैं नमक रोटी खा के सोया हूँ, जिसका आज फल है कि एक अच्छा लाइफ जी रहा हूँ, इतने मेहनत कर रहा हूँ और इतने बच्चों का भविष्य बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने वह दर्द झेला है कि गरीबी क्या होती है और आप पैसे के अभाव में, आर्थिक अभाव में किस तरह से शिक्षा से वंचित रह सकते हैं, यह मैंने बहुत करीब से देखा है। इसलिए मैं यहाँ के इस क्षेत्र के जो भी गरीब बच्चे हैं, मुझे भनक लग जाती है तो मैं उनको उनके घर पे जाके उनको आमंत्रित करता हूँ, अपने इंस्टीट्यूट में उनको बुलाता हूँ, उनको शिक्षा देता हूँ। जैसे सर आप बताएं, जैसे मेरा भी सपना था कि हम भी वीडियो बनावें और सम्मिलित के मुद्दे को दिखावें। पहले तो छोटा मोटा उल्टा सीधा, मतलब जैसे होता था सीखने में, कभी ऐसे बयान लेना, कभी ये करना वो करना, लोगों को लगता था कि ओ चलो भाई ऐसे। लेकिन कुछ लोग, मतलब बहुत लोग हमारे चैनल को सर अब देखने लगे और अभी चैनल पे समझिए मिलियन व्यूज है सर, और हमारा चैनल भी मोनेटाइज है और सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। इस पे सर आप तो हमारे साथ में रहे हैं और सर के सानिध्य में कहीं ना कहीं इनसे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए सर, थोड़ा मेरे बारे में भी बताइए कि कहीं ना कहीं हम जहां भी हैं तो कम से कम ये समझिए आपका ही सपोर्ट है और आपने भी जहां जो काम कर रहा है अच्छा कर रहा है। ये कहने से क्या होता है, मेरे मन में भी थोड़ा एनर्जी मिलती है। कहा ही जाता है कि लेबर नेवर इन वैन। आप जब भी मेहनत करिएगा, उसका हम पहले भी चर्चा किए हैं कि भगवान तराजू लेके बैठे हुए हैं। आप जिस क्षेत्र में मेहनत करोगे, आप उस क्षेत्र में जरूर एक ना एक दिन उसका धुरंधर बनोगे। और आपने जो मेहनत किया है, आपने जो गरीब गुरबा का जो सामाजिक एक सोशल वर्कर्स के रूप में आपने जो काम किया है, आपने अपने रिपोर्टिंग के माध्यम से जो लोगों को एक सहायता प्रदान किया है, जिसका प्रतिफल है कि आप लगभग 50,000 आपके सब्सक्राइबर बनने के लगभग में हैं और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो गया है। मैं आपको बारंबार साधुवाद देता हूं, आपके उस कृत्य के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप लगातार गरीब गुरबा की बातों को सुनाते हैं। कोई भी बात उस ढंग का सामाजिक बात होता है तो अपने पटल पर रखते हैं। इनके लिए आपको सहृदय धन्यवाद है। सर का भी बहुत धन्यवाद है। मेरा लक्ष्य है कि हम जो भी पैसा कमाते हैं यूट्यूब से और आप लोग के बीच में देने का प्रयास करते हैं। कोरोना में कितने लोगों का गार्जियन चले गया, सर ने जो काम किया है वैसे भी लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके हौसला को, किसी का पिता नहीं है, किसी के पति नहीं है, वो सोच रहे हैं कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे, आज उसके घर में जॉब लग गया। कहीं ना कहीं एक मुस्कान देने का सर आप काम किए हैं। भगवान आपको सर इतना आशीर्वाद देगा, उससे आपका फलिएगा फूलिएगा। और कहते हैं सोच अच्छा रखेंगे तो अच्छा ही होगा। इस पे क्या कहते हैं? कहा ही जाता है कि आप जिस मानसिकता के साथ आप चलिएगा, उस ओर आप अग्रसर होइएगा। अगर अच्छा सोच है तो जरूर आप एक ना एक दिन अच्छे स्थान पर पहुंचिएगा, अच्छे जगह पर पहुंचिएगा। तो मैं अंततः यही कहना चाहूँगा कि आप जो काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र का, यह बेहतर काम है। हम लोग हमेशा जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनका सपोर्टिंग है। साथ ही मैं आपको पुनः यह स्मरित करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में कोई भी बच्चे जो गरीब गुरबा बच्चे हैं, उसको बेहिचक हमको फोन के माध्यम से सिर्फ बता दीजिए, सर फलना जगह फलना का बेटा बेटी है जो पढ़ नहीं पा रहा है, पढ़ने में बढ़िया है, वह पढ़ना चाहता है। मैं खुद जाकर उस बच्चों को बुला के लाऊंगा अपने इंस्टीट्यूट में, फ्री ऑफ कॉस्ट सबको पढ़ाऊंगा। आपके सभी दर्शक को भी मैं यह आमंत्रित ऐसे बच्चों के लिए करना चाहूँगा कि हमारा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रहा है, आज जब सवेरे होता है तो मैं यह देखता हूँ समेली का प्रत्येक गली बच्चों के आवागमन से भर जाता है। काफ़ी खुशी होती है कि उसमें मेरी भी थोड़ी बहुत सहभागिता है कि आज बच्चे जो है प्रखंड स्तर पर एक हमेशा कीर्तिमान स्थापित इस छोटे से इलाके से कर रहे हैं, जिला स्तर पर कर रहे हैं, राज्य स्तर पर बच्चे जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो यह बेहतर है। मैं हर बार पॉलिटेक्निक एग्जाम में इस बार भी मेरे लगभग 4 से 5 बच्चे, जबकि विशेष उसको 10th के आधार पर ही जो नॉलेज था थोड़ा बहुत हिंट दिया कि बाबू ऐसे ऐसे तैयारी कर लो, 4 बच्चे इस बार पॉलिटेक्निक में गए। तो हर बार बच्चे बेहतर करना है। इसके लिए मैं आप सभी विद्वानजनों का, आप सभी सहयोगियों का जो RTGI को सपोर्ट करते हैं, अच्छे चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, आप सबों को साधुवाद है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। सर को मैं बताना भी चाहूंगा, सर भी जानते हैं लगातार प्रोत्साहन करने का काम करते हैं। इसी क्षेत्र से सम्मिलित ही क्षेत्र है, DSP बने थे प्रभात रंजन, उनका भी सर सम्मानित करने का काम किए थे, यही इंस्टीट्यूट है। और सर आए भी थे, वह भी कोचिंग पढ़ाते थे, उन्होंने भी काफी लोगों को मदद किया है। और सम्मिलित की धरती है सर, यहाँ 3 वीडियो
एसडीओ, जज सब यहीं पे है सर। जज भी है यहाँ पे समेली में, और एसडीओ भी है, डीएसपी भी है। और इस पे क्या कहना चाहते हैं सर? मैं तो यह हमेशा इस ताक में रहता हूँ कि कोई वैसा मोटिवेशनल चीज बच्चों के बीच लाया जाए ताकि बच्चे, मेरे 400-500 बच्चे में एक बच्चों के बीच भी यह कॉन्सेप्ट चला गया, अगर मोटिवेट हो गए तो मेरा वह कार्यक्रम करना सफल हो जाएगा। तो जैसा ही मुझे पता चला, करीबी रिलेशन रहा है प्रभात रंजन जी से। मैं जस्ट एक दिन पहले, हम लोग पटना से आए हुए थे, प्रभात रंजन जी, हम लोग कुर्सेला में चाय की दुकान पे ऐसे बातचीत कर रहे थे, कल रिजल्ट आने जा रहा है तो सर अगर आ गया तो पार्टी आपको लगेगा। और सर भी आश्वस्त थे कि कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाना है, लेकिन डीएसपी का मिले, इनके लिए थोड़ा सा सर को यह था। और जैसा ही अगले दिन रिजल्ट आया, मेरा कॉल गया और सर भागे भागे उस कॉल पर आए और यहाँ के बच्चों को मोटिवेट किए और बच्चे काफ़ी उत्साहित हुए। लगातार मैंने देखा कि जब सर आए थे कुछ दिन तक बच्चे इतना मोटिवेट थे कि हमें भी सर डीएसपी बनना है, हमें भी स्टार लगवाना है। तो यह एक सुप्रद चीज़ है कि हमारे क्षेत्र से अच्छे अच्छे पोस्ट पर जा रहे हैं, बच्चे मोटिवेट हो रहा है। बहुत बड़ी खुशखबरी है सर। वैसे वैसे लोगों को चिन्हित करके लाते हैं, छात्र छात्रा स्टूडेंट। समय से मेरा निवेदन, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए और घबराइए नहीं। अगर पढ़ना है, अगर आप थोड़ा कमजोर भी हैं तो लगातार प्रयास कीजिए। एक कहावत है, करत करत अभ्यास जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। क्या सही बात है ना सर? अभ्यास कहा ही जाता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लगातार अगर अभ्यास करते रहिएगा किसी भी चीज में तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। जिसका उदाहरण हम लोग बच्चे में पढ़े थे, वरदराज नाम का एक मंदबुद्धि जो बालक था, उन्होंने जो है कि कुआं का एक शिलापट जो था, उस पर रसरी के आने जाने से जो शिलापट में जब घर्षण के कारण एक छेद हो गया था, तो उससे उनको सीख मिली थी। तो है कि अभ्यास अगर आप करते रहिएगा तो जरूर आप सफल होइएगा। टीचर बनिएगा, आईएएस बनिएगा, डीएसपी बनिएगा, डीएम बनिएगा, आप जैसा सोचिएगा आप वैसा बनिएगा। आज के लिए इतना ही, और लगातार ऐसे ऐसे महान जो समेली के हैं मैं दिखाने का प्रयास करते रहता हूं। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में हो सकता है हमसे अगर कुछ त्रुटियां हो गई होंगी बोलने में तो मैं क्षमा चाहता हूं। सर को बहुत बधाई है, और सर इसी तरह आप आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल को कि आपने लगातार ऐसे मुद्दे को उठाया है, जिससे हमारा क्षेत्र के बच्चे या जो सामाजिक वर्क है उसमें एक बेहतरी आवे। आपको आपके इस अमित पंडित, इंजीनियर अमित पंडित ब्रेकिंग न्यूज के चैनल को साधुवाद देता हूं। आप इसी तरह से वर्क करते रहिए और ज़रूर आपका 1 मिलियन पूर्णा जो है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर जो होना है वह जस्ट कुछ दिन बाद हो जाएगा। यह मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए, सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस दिन 1 मिलियन हो जाएगा उस दिन मैं आपको कहता हूं और सामाजिक कार्य में गति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी मुझे। और हमारा जो दाल रोटी भात है आप ही लोगों के आशीर्वाद से चल रहा है और चलना भी चाहिए। अगर हम कहीं कुछ गलत बोले हैं तो क्षमा चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे देखिए वीडियो में हमारे पूरे चैनल का वीडियो आप देख सकते हैं। हमारा अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे शेयर कीजिएगा, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहाँ भी शेयर कर सकते हैं, अगर ट्विटर पे देख रहे हैं तो वहाँ भी, और यूट्यूब तो हमारा है ही अपना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।